बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एसएससी जीडी के लाल हैं। फाइनली बेसब्री से इंतजार यार, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी जाती है। पहला फेज रिटन का रिजल्ट, दूसरा फेज फिजिकल का रिजल्ट, तीसरा फेज फाइनल मेडिकल के बाद फाइनल रिजल्ट यार। और ये वाकई में दिल धक 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 करता है। बट उसके बावजूद जब क्लैरिटी आती है और इस लिस्ट में अपना नाम देखने को मिलता है तो मुझे लगता है एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे प्यारे बच्चों। आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड है, मेजर कलसी परिवार को आप पे प्राउड है, सौरव सर को आप पे प्राउड है कि आपने अपना नाम यहाँ पे अंकित किया, अपना नाम यहाँ दर्ज किया। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसबी, असम राइफल, एसएसएफ, इन सब का हिस्सा बनने के लिए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संपूर्ण एनालिसिस मैं आपको देता हूँ रिजल्ट्स का, बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी। और मुझे लगता है ये एनालिसिस हर बच्चे के लिए देखना जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लाल, क्योंकि अगला एग्ज़ाम फिर से 23 फरवरी से शेड्यूल है। ऑब्वियसली इस बार वैकेंसीज भी कम है, पार्टिसिपेशन ज़बरदस्त है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आज इस एनालिसिस को आप गहराई से देखें। और इसको देखने से तो एक क्लैरिटी आज आपको मिलने वाली है बड़ी साफ तरीके से भैया। और वो क्लैरिटी ये है कि 90% से नीचे का कोई स्कोप है वे नहीं एग्जैक्टली। तो अगर अभी भी भ्रम में बैठे हैं तो जागिए थोड़ा सा, आइए एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनिए और यहाँ लगातार हमारी प्रैक्टिस क्लासेस और मॉक टेस्ट का हिस्सा बनिए, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में 140 का स्कोर करने में सक्षम है कि नहीं है। केवल पढ़े जा रहे हैं नहीं, रियल टाइम मॉक प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको मेजर कलसी क्लासेस कैंपस में मिलेगा हमारे प्रारंभ बैच के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली आज का रिजल्ट क्या है। तो देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जिसको कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी के लिए वैकेंसी आती है। साथ ही एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का रिजल्ट जो फाइनल है 2025 का, वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट याद होगा आपको कि 17 जून को अपडेट हुआ सबसे पहले जब रिटन का रिजल्ट आया। 3,94,121 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। बड़ी संख्या है ये शॉर्टलिस्टिंग की एग्जैक्टली। फिर उसके बाद उसमें फीमेल कैंडिडेट 40,213 थी और वहां पे मेल कैंडिडेट थे 3,53,908। अब इसके बाद दूसरे स्टेप पे बच्चों को जाना था। 3,94,121 बच्चों को, वो था आपका पीटी और पीएसटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीटी पीएसटी वाज कंडक्टेड बाय द सीपीएफ कंसर्न फ्रॉम द 20 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक की प्रक्रिया चली एग्जैक्टली अंडर द प्रीव्यू ऑफ द नोडल सीएपीएफ सीआरपीएफ के थ्रू। द रिजल्ट ऑफ पीटी पीएसटी वाज डिक्लेयर्ड इन 13 अक्टूबर मतलब 13 अक्टूबर 2025 को। भैया इसका ये भी साइकिल सब देखते समझते जाओ, आपको हर चीज के लिए जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल अंध की तरह भरोसा नहीं करना, सच्चाई जान के सच्चाई से आपको प्रोसेस करना है। Whether 95,575 candidates were shortlisted for the appearing in the detailed medical examination, ठीक है ना, DME डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DB रिव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब आप समझ सकते हो किस परसेंटेज में यहाँ बाहर हो रहे हैं बच्चे। 50 लाख के आसपास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, अराउंड 35 to 40 लाख कैंडिडेट उसमें बैठते भी हैं। उनमें से 10% बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है पहले फेज में रिटन एग्जामिनेशन में। फिर उसी में से जो है फिजिकल के बाद आप देखेंगे तो 25% बच्चों को, ऑलमोस्ट 25% बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है फिजिकल में एग्जैक्टली, जो कि मेडिकल के लिए जाते हैं। हमेशा मेडिकल में उतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है जो वैकेंसी से ऑलमोस्ट मान लीजिए कि डबल हो, उतने लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और इस कड़ी में आप देख सकते हैं कि 95,000 जो है 575 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल अपीयर हुए और फाइनली हमारे सामने रिजल्ट है। टोटल वैकेंसी 53,690, ध्यान से देख लीजिए, जबरदस्त वैकेंसी थी। 53,690 वैकेंसीज यहाँ पे रही, जिसमें कैटेगरी आपने जाना है कि ए बीएसएफ के नाम से, बी सीआईएसएफ के नाम से, सी सीआरपीएफ के नाम से, डी एसएसबी के नाम से, ई आईटीबीपी, एफ एआर के मतलब असम राइफल के नाम से, जी एनसीबी के नाम से, एच एसएसएफ के नाम से। ये सारी क्रमवार जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं वो इस तरह से कोड में बटी हुई थी जब आपने फॉर्म अप्लाई किया, और सबको मिला के ही टोटल 53,690 वैकेंसी यहाँ पे बनी। अब बात आगे बढ़ी, रिजल्ट हमारे सामने आया। तो रिजल्ट क्या आया, कैसे आया, अब इस पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटा मोटा आते हैं फीमेल कैंडिडेट्स पे। अब वैकेंसी को ध्यान समझिए तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जर्नल सबको मिला के 53,070 वैकेंसी थी, ठीक है ना। वहीं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी 522 वैकेंसी दी गई। मतलब जो लड़कियां जो है फौज में सर्विंग रही हैं, जैसे आपको पता है कि एंट्री हमारे यहाँ विमेन मिलिट्री पुलिस एक्चुअली, एंड उसके थ्रू आई हैं अगर वो, और अब तो बहुत हो गई, अब तो नेवी के भी माध्यम से बच्चियां जा रही हैं, आर्मी के माध्यम से भी जा रही हैं,
एयरफोर्स के भी माध्यम से बच्चियां जा रही हैं। तो आगे चल के ये जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इसको आप बहुत तेजी के साथ फुलफिल होते हुए देखेंगे। बट दुर्भाग्य देखिए केवल 4932 जो है बच्चियां शॉर्ट लिस्ट हो पाई इसमें एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने जो है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं मेल कैटेगरी में। मेल भी क्लियर कट तरीके से है कि टोटल वैकेंसी मेल में 48,320, क्योंकि आपको पता ही है कि वैकेंसी टोटल हमने यहाँ हाईलाइट किया था कितना भैया, यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपने देखा था 53,690। अब अगर गर्ल्स कैंडिडेट में वैकेंसी हो रही है टोटल, अगर हम ध्यान से देखें 53,070, तो 48,320 यहाँ क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर उतनी ही वैकेंसी बन जाए। लेकिन इसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग जो हो पाई है वो 45,115 कैंडिडेट को ही जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और यहाँ भी एसएम में वैकेंसी ज़बरदस्त थी, मतलब जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है 4840 वैकेंसी थी, जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुई है 287 कैंडिडेट की, मतलब इतने ही एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोग अप्लाई किए हैं एग्जैक्टली। तो ये तो आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। तो एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इन सभी मेरे लाल को जिन्होंने अपनी जगह बना ली है। 45,115 अच्छे गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, गुड नंबर ऑफ सिलेक्शन, अच्छी अपॉर्चुनिटी है परमानेंट कैटेगरी में अगर आप वाकई में अपना जीवन इसमें बेहतर ढंग से जो है। तो बिल्कुल बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप सब ने यहाँ पे जगह बनाई। अब शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली फीमेल कैंडिडेट का। सबसे पहले मैं एनालिसिस दूंगा कई राज्य का आपके सामने, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में मेरी बच्चियाँ और फोकस कर पाएंगे और बढ़िया कर पाएंगे। सबसे पहले एनसीबी का अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, जनरल कैटेगरी ही इसमें केवल है, नहीं सॉरी एरिया इसमें जनरल ही होता है एनसीबी के लिए हमेशा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ईएसएम, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर सबके कट ऑफ ध्यान से देखें तो 149.125 गया है हमारा, जो है समझ सकते हैं आप एनसीबी का कट ऑफ का लेवल क्या है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 6 थी, पूरी फुलफिल हुई हैं यहाँ पे। एनसीबी में ओबीसी कैटेगरी 4 वैकेंसी यही फुलफिल हुई, ईडब्ल्यूएस में भी 1 वैकेंसी हुई, ईएसएम की 1 वैकेंसी तो फुलफिल नहीं हुई एग्जैक्टली। कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि 149, 147, 144 का कट ऑफ यहाँ देखने को मिला है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये देख के समझ में आता है कि भैया यहाँ 80 आउट ऑफ 80 जो अटेम्प्ट कर रहा है वही एनसीबी का सपना देख सकता है। इवन गर्ल्स कैंडिडेट में भी ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब इस तरह से हम बढ़ेंगे और राज्य वाइज चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं और तेजी के साथ जो है बिहार राज्य, मेरे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं सर कि बिहार का एनालिसिस दीजिए। गर्ल्स कैंडिडेट ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। बिहार का अगर देखें असम राइफल का जनरल कैटेगरी में, जनरल एरिया में, तो 127.72 जो है असम राइफल की गई है। बीएसएफ की अगर हम देखें तो 122.78 गया है। सीआईएसएफ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 131.85 गया हुआ है। सीआरपीएफ 125 जो है 0.95 गया हुआ है। और आईटीबीपी की बात करें तो 125.61 गया है। तो एक बार तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार के बच्चियों को थोड़ा सा इस बार लिबर्टी मिला है। अगर आपने ईमानदारी 65 क्वेश्चंस भी आपने किए हैं तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं अपना स्कोप बनाई होंगी, क्योंकि चॉइस थी तो आईटीबीपी में बन गया होगा स्कोप, सीआरपीएफ में भी बन गया स्कोप, सीआईएसएफ में 131 है। तो 65 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और हर क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का है तो 130 का स्कोर बनता है। उस हिसाब से शायद सीआईएसएफ तो कट जाता, लेकिन बाकी बीएसएफ से लेके असम राइफल से लेके हर जगह आप जगह बनाने में कामयाब हो जाते। लेकिन ये बात यहाँ सोच के नहीं चलना है मेरे बच्चे। इस बार बेटी आपको ये सोच के चलना है कि 70 हमारा मिनिमम एजेंडा है सर, उतना हमको सही मारना है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। अब इस तरह बच्चे हमसे पूछ रहे थे जो है रांची के बारे में कि सर जो है आपने बिहार बता दिया, बिहार के बाद जो है झारखंड के बारे में जो है हम लोग जानना चाहते हैं। तो आइए चलिए थोड़ा झारखंड को भी यहाँ प्रॉपर ढंग से गर्ल्स कैंडिडेट के लिए समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड असम राइफल अगर हम बच्चियों का देखें जनरल एरिया, जनरल कैटेगरी, तो 131.65 गया। देखिए अब यहाँ झारखंड में कट ऑफ हाई हो गया। असम राइफल का बीएसएफ का 123.87, ये तो ठीक रहा। सीआईएसएफ जो है 131.80 गया भैया, और सीआरपीएफ 128.13 गया, और आईटीबीपी 130 यहाँ चला गया। तो तब भी वही आंकड़ा हुआ। बट इस बार आपका एजेंडा एक ही क्लियर हो रहा है ना आपके दिमाग में कि हाँ कम से कम सर 40 क्वेश्चन तो करने हैं, अगर अपने आपको श्योर शॉर्ट इस लिस्ट में हमें अपना नाम बना के रखना है तो। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान को। राजस्थान और हरियाणा के बच्चों में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि सर हमारी क्या स्थिति, क्योंकि बाकी जगह थोड़ी सी लिबर्टी, इनका थोड़ा टाइट मसला हो जाता है। तो राजस्थान हम ध्यान से देखें, असम राइफल में तो 138 देख रहे हैं आप, यहाँ तो भाई असम राइफल से ही शुरू हो गया जनरल कैटेगरी में, जनरल एरिया में। उसके बाद बीएसएफ में देखें तो 137, सीआईएसएफ 140, सीआरपीएफ 138, 137, मतलब यहाँ तो 70 के नीचे वालों का कोई स्कोप ही नहीं बनता है एग्जैक्टली। और ये जान लो यही मेन कट ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं कि फिजिकल क्वालिफाई के, जैसे आपको पता 3,94,000 बच्चे थे, अब उसमें से केवल 95,000 कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया गया, क्योंकि मेडिकल में उतने ही बच्चों को बुलाया जाता है जितनी वैकेंसी होती है, ऑलमोस्ट उसका डबल। अब
फिजिकल में इसलिए नहीं बच्चे बहुत बाहर हो गए, 3,94,000 में से कह लीजिए कि 3 लाख बच्चे ऑलमोस्ट बाहर हो गए, इसलिए नहीं बाहर हो गए कोई फिजिकल नहीं निकाल पाए। फिजिकल निकाले थे बच्चे, लेकिन फिर से एक कट ऑफ सेट की जाती है, ठीक है ना, और उस कट ऑफ के आधार पे इतने बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। तो कट ऑफ का पैरामीटर एक बार नहीं बनता है, 3 बार बनता है। पहला कट ऑफ तो रिटर्न, जिसके आधार पर 3,94,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किए। दूसरा कट ऑफ फिजिकल हो गया। अब फिजिकल के बाद मान लीजिए शॉर्टलिस्ट, भाई फिजिकल क्वालिफाई ज़्यादा बच्चे कर गए, लेकिन फिर क्योंकि भेजना है मेडिकल में तो वैकेंसी का डबल भेजना है, मान लीजिए 1 लाख भेजना है और है यहाँ 3,94,000, क्वालिफाई कर लिए 2 लाख लोग, तो फिर कट ऑफ हाई होता है और फिर वो बच्चे छट जाते हैं, 1 लाख वही हाई कट ऑफ वाले जाते हैं। अब 1 लाख यहाँ आ गए मेडिकल में, अब वैकेंसी 50,000 है, तो भैया यहाँ पे भी खेल होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं सब मेडिकल अनफिट हो जाएंगे 50,000, बाकी वो भी शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर कट ऑफ बढ़ जाता है और ये फाइनली बढ़ा हुआ कट ऑफ आता है। इसलिए सौरभ सर हमेशा एक बात आपसे कहते हैं कि भैया 70 से नीचे का आपका एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो गर्ल्स कैंडिडेट अभी तक मैं लेके चल रहा हूँ। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश गर्ल्स कैंडिडेट का देख लेते हैं। राजस्थान आपने देख लिया, अब उत्तर प्रदेश देखने का आपका राइट है। असम राइफल 133 गर्ल्स कैंडिडेट पे चल रहा हूँ, बीएसएफ में 131 भैया, और सीआईएसएफ में बच्चा जो है 137, और सीआरपीएफ में 135, 132 आईटीबीपी में, और उत्तराखंड भी देख लेते हैं 127 बीएसएफ में गया हुआ है, और सीआईएसएफ में जो है 133 गया हुआ है, सीआरपीएफ में 129 गया हुआ है, और आईटीबीपी में 129 गया। तो ये रहा जो है गर्ल्स कैंडिडेट का एनालिसिस। इसी तरह हर स्टेट का है जिसका हम लगातार एनालिसिस कट ऑफ आपको देंगे, क्योंकि आपका हक है इस बात को जानने का। अब आ जाते हैं जबरदस्त, मेरे लाल जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे भी कट ऑफ को डिस्कस करें। मेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट द ऑल इंडिया वैकेंसीज, आप एनसीबी एंड सब तो अगर देखें तो एनसीबी का हाईएस्ट जो जनरल कैटेगरी जनरल एरिया में गया है 152 गया है, और भैया जो एसएसएफ का देखें तो 150.71 गया है। और आप देखें तो जनरल हो या एसटी में थोड़ी लिबर्टी है, ओबीसी में बहुत अंतर नहीं, केवल 1 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है ऑलमोस्ट। और ये सब में जो है एक वैकेंसी थी, एक फील्ड हुई है 109, उसमें तो कम ही जाना है क्योंकि उसमें पार्टिसिपेशन ही काफ़ी कम हो जाता है। एग्जैक्टली तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तो एक आंकड़ा बिल्कुल क्लियर दिमाग में हो गया सर कि इसमें अगर जगह बनाना है तो 80 आउट ऑफ 80 आपका एजेंडा होना चाहिए, ठीक है ना। 80 आउट ऑफ 80 के नीचे आप सोच नहीं सकते हैं। मानते हैं 1-2 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, तब भी बैलेंस होगा, लेकिन अटेम्प्ट 80 आउट ऑफ 80 ही करना है, एक ऑप्शन है, यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं अगर आपको एसएसएफ और एनसीबी में जगह बनाना है तो। बट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं एग्जैक्टली अलग अलग राज्यों का। तो सबसे पहले बच्चों का जिक्र था कि सर बिहार का आप बताइए, तो चलो बिहार का हम मेल कैंडिडेट का बता देते हैं, फिर यूपी का, राजस्थान का, हरियाणा का, सबका डिस्कस कर लेते हैं। बट सबसे पहले आइए बिहार की बात करते हैं। बिहार के हम बात करें बच्चों तो असम राइफल जो है 134 गया हुआ है जनरल कैटेगरी जनरल एरिया। वहीं बीएसएफ की हम जनरल कैटेगरी लेके चल रहे हैं सब। बीएसएफ की बात करें तो इसका 128.20, 136 सीआईएसएफ का गया हुआ है, 129 सीआरपीएफ, और आईटीबीपी 132, और एसएसबी बॉयज में एसएसबी की वैकेंसी थी सशस्त्र सीमा बल की 141, इसकी सबसे हाईएस्ट हमेशा जाती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्कोर। तो यहाँ पे भी एक चीज़ तो क्लियर हो गई दिमाग में कि अगर आप नॉर्मल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, असम राइफल, तो यहाँ तो 70 के नीचे चलेगा ही नहीं। 70 के अब ये 70 कम से कम रखेंगे तब अपने आप को आप सुरक्षित कर पाएंगे। बिहार के बाद हम लोग बात करते हैं आइए झारखंड के बारे में। वहीं झारखंड की हम बात करें, अगर असम राइफल की जनरल कैटेगरी जनरल एरिया के 129 गई हुई है, और बीएसएफ 120, झारखंड में सीआईएसएफ 130, सीआरपीएफ 121, आईटीबीपी 127 और एसएसबी 137। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि झारखंड में थोड़ी लिबर्टी, यहाँ 70 तक भी आप कर ले रहे हैं तो आप जीत स्थापित कर लेते हैं। अब आइए बात करते हैं एमपी की। एमपी के बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं। तो एमपी में असम राइफल 134 गया हुआ है, बीएसएफ जनरल कैटेगरी जनरल एरिया 129, सीआईएसएफ 138, 131 सीआरपीएफ, 133 आईटीबीपी, और एसएसबी देख सकते हैं 144। एसएसबी का जबरदस्त इस बार रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ तो मिनिमम आप लोग एक आंकड़ा समझ गए कि 70 के आसपास आपको लेके जाना ही जाना है। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पे, जिस पे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बताइए आप। तो चलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले उससे पहले राजस्थान डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान असम राइफल 139, बीएसएफ 137, सीआईएसएफ 142, सीआरपीएफ 138,
ITBP 139 एंड SSB 145। तो भाई यहाँ तो देख लो राजस्थान और हरियाणा में तो ये हाल है कि 70 करके भी कुछ नहीं होना। अगर आपका CISF आपने चॉइस रखा है, SSB आपने चॉइस रखा है, इवन असम राइफल भी चॉइस में रखा तो नहीं मिला। हाँ BSF मिल सकता है, CRPF मिल सकता है, ITBP मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे बाकी पे रिस्क दिख रहा है। मतलब यहाँ तो 70 के ऊपर लेके चलना, और इस बार तो भाई लेके ही चलना है। इस बार 80 आउट ऑफ 80 का एजेंडा रखना भैया, इन राज्यों से जा रहे हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप जाएंगे बस एक नाम करके चले आएंगे, हाँ हमने एग्ज़ाम दे दिया, बट निकालना है तो एफर्ट चाहिए। असम राइफल 134, सोच लीजिए। 132 BSF गया है, यूपी की बात कर रहे हैं भैया मेल कैटेगरी में। CISF 139, 133। चलो यूपी में इज्जत इस बार बच्ची कि 70, वैकेंसी भी ज़बरदस्त थी कि 70 के आसपास की हैं तो अपना स्कोप बना ले गए हैं। SSB का 142, लेकिन यहाँ भी क्या, उत्तराखंड देख सकते हैं, असम राइफल 134, BSF 127, 135 CISF और CRPF 128, और भैया जो है ITBP 133 और SSB 141। तो इस तरह हर राज्य का है। लगातार हम आपके लिए एनालिसिस ये लाते रहेंगे, और बहुत कुछ बातें हैं जो इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, और शॉर्ट्स के माध्यम से आप देखते रहेंगे चैनल पे। तो इस तरह से देख सकते हैं रिजल्ट आपको प्रॉपर ढंग से डिटेल दी। आशा करता हूँ बहुत क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो शेयर जरूर करिएगा आपस में, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। बच्चे जब सही रिजल्ट देखेंगे तो अगले एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। जो सफल हुए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, जो सफल नहीं घबराने का नहीं, अगला एग्जाम फिर से मिल के MKC के प्रारंभ बैच का हिस्सा बन के जान लगाते हैं। लगातार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, PYQs पे प्रैक्टिस और 1-to-1 फोकस करके काम करते हैं। जीवन में ठान लिया जाए तो सब कुछ किया जा सकता है। बस उठाइए फ़ोन करिए, कॉल हमें 9696330033, और किसी राज्य से आप हैं गारंटीड सिलेक्शन दिलाएगा आपको MKC SSC GD के तहत। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।